बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज सारा दिन पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर उनकी स्क्रीनों पर जो सबसे बड़ी खबर बार बार उनकी जीनत बनती रही वो थी कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से एक गुफ्तगू की गई है जहां वो मौजूद हैं अमेरिका के अंदर। वो गुफ्तगू जो है वो इस हवाले से है कि वो अब मजीद एक्सटेंशन नहीं देंगे, बल्कि अपनी जो मुद्दत मुलाजमत है, जो 3 साल की उन्हें एक्सटेंशन मिली थी, उसके जब दौरानिया खत्म हो रहा होगा तो वो अपने ओहदे से सबकदोश हो जाएंगे। ये इंदिया आज उनकी जानिब से दिया गया है। ज़ाहिर है पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है इसमें इससे बड़ी खबर जो है वो कोई और हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत की अगर बात की जाए तो ये सियासत घूमती ही इस वक्त या घूम ही इस मामले के ऊपर रही है कि अगला आर्मी चीफ कौन होगा। अवाम भी मुख्तलिफ जो जनरल्स हैं या वो लोग जिन्होंने अब पाकिस्तान की फौज की क्यादत करनी है, बागडोर संभालनी है, उनके हवाले से मुख्तलिफ जो थ्योरियां बना दी गई हैं उस पर यकीन कर रहे हैं। मुख्तलिफ किस्म की बातें उन हलकों में जहां दूर दूर तक सरोकार ही नहीं है इस ओहदे से, ना इस मामलात पे, ना इस काम से, वो लोग भी इसके ऊपर अपने तज्जिए, तबसरे और बाकी जो चीजें हैं ज़ाहिर है वो कर रहे होते हैं। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जो एफिलिएशन है लोगों की, तो जिस किस्म की बात उनको सुनने को मिलती है सोशल मीडिया से, उसके ऊपर लोग यकीन कर लेते हैं और समझते हैं कि फलां आएगा तो फलां को फायदा होगा, फलां आएगा तो फलां को फायदा होगा। ये एक बड़ी तजवीज थी इमरान खान साहब की जानिब से इस पूरे सिनेरियो के अंदर कि आप पहले इलेक्शंस जो हैं हुकूमत वो अनाउंस करे, जो नई हुकूमत आए, नया वजीर आजम आए पाकिस्तान का, उसको ये इख्तियार होना चाहिए, उसको लगाना चाहिए, उसको ये हक हासिल है कि वो नई तैनाती करे। जिसको भी तैनात करता है, जो इलेक्शन जीत के आता है, वो अगले आर्मी चीफ को तैनात करे। क्योंकि इमरान खान साहब ये समझते थे कि मौजूदा हुकूमत के पास, शहबाज सरकार के पास, ये जो 13-14 या पता नहीं कितनी जमातें, मैं भूल जाता हूं अक्सर, 12-13 जमातें, भानमती का ये जो कुंबा है, इसकी जो हुकूमत है उसके पास मैंडेट नहीं है कि वो नए आर्मी चीफ की तकर्री कर सके या तैनाती कर सके। बहरहाल ये इमरान खान साहब का मौकफ था। उनकी जानिब से फिर ये तजवीज़ सामने आई कि इलेक्शन करवाओ और इलेक्शन के बाद जो हुकूमत आएगी वो आके नए आर्मी चीफ की तैनाती करेगी, लेकिन उसके लिए ज़ाहिर है एक शॉर्ट टर्म एक्सटेंशन जो है वो देना पड़नी थी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को। मगर उन्होंने आज इस मामले के ऊपर कैटेगोरिकली जो स्टेटमेंट टीवी चैनल्स पे चल रहे हैं, जो बयान चल रहा है कि उन्होंने अपनी दूसरी 3 साला मुद्दत जो है वो पूरी होने पर सबकदोश होने के अपने अहद का इयादा जो है वो किया है और वो कहा है कि वो अपने वादे के मुताबिक अमल करेंगे। याद रहे कि माजी में DGISPR जो हैं इस वक्त बाबर इफ्तिखार साहब, वो भी बता चुके हैं, कौम को आगाह कर चुके हैं, कह चुके हैं कि एक्सटेंशन जो है वो कहीं पे भी ज़ेरे गौर नहीं है। ये मामला कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि इसको संजीदगी से देखा जा रहा हो। तो अब नून लीग एक्सटेंशन देना चाहती, देती या ना देती, ये मामला एक तरफ रख दीजिए। इमरान खान जो हैं उनकी शराइत, उनके मंसूबे, उनके ख्यालात एक तरफ रख दीजिए। सिपा सलार जो हैं पाक फौज के, उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो मजीद एक्सटेंशन नहीं लेंगे। इमरान खान साहब के स्टेटमेंट पे आते हैं। जो इमरान खान साहब ने ये स्टेटमेंट दिया था, ये जो ऑफर की थी हुकूमत वक्त को कि आप इलेक्शन करवा दीजिए, इलेक्शन करवा देंगे तो उसके बाद नई हुकूमत जो है वो नए आर्मी चीफ की तैनाती जो है वो करेगी। तो इमरान खान साहब की जानिब से बेसिकली ये स्टेटमेंट उस वक्त बहुत सारे तज्जियाकार ये कहते रहे कि उन्होंने आज तुरब का जो पत्ता था वो फेंका है, ब्लफ उन्होंने किया है। लेकिन वो चाहते यही थे शायद इमरान खान कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं वो शायद मजीद अपना टर्नओवर जो है वो अगला उनको ना मिले, ताकि नए आर्मी चीफ आए। क्योंकि तासुर ये बनाया जाता है लोग सियासी हलकों के अंदर कि शायद नए आर्मी चीफ के आने से फिर जो सियासी पार्टीज हैं, जिस तरह लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जाती है, तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सबको दस्तयाब होगा। बहरहाल नवाज शरीफ साहब जब बरतानिया में होंगे तो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है उसका दावा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मजा तो तभी आएगा जब नवाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान में हों। ये जो भरम है, ये जो नून लीग समझती है कि वो अक्सर हमने देखा कि जलसे जुलूसों में नारे भी लगते हैं कि मियाँ जुलूस आएगा लग पता जाएगा, लेकिन मियाँ कब आएंगे ये किसी को पता नहीं चल रहा। मरियम नवाज साहिबा जो हैं उनको कल पासपोर्ट उनके हवाले कर दिया गया था। मरियम नवाज साहिबा माजी में कहती थी कि मुझे ट्रे में रख के भी कोई पासपोर्ट देगा तो मैं जो है वो नहीं जाऊंगी, मैं इनकार कर दूंगी। लेकिन कल उनको पासपोर्ट मिला और अंदाजा लगाइए कि कितनी बेचैन थी वो पाकिस्तान से बाहर जाने को, कि 24 घंटे भी वो पासपोर्ट मिलने के बाद अपने वतन पाकिस्तान में गुजार नहीं सकी और उन्होंने फैसला किया कि वो फौरी तौर पे बरतानिया रवाना हो जाएं, जहां पे उनके वालिद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब मौजूद हैं। इसमें कोई शक नहीं
कि ज़ाहिर है वो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में थी, पाकिस्तान में मौजूद थी, अपने वालिदैन से दूर थी, अपने वालिद साहब से दूर थी, अपने भाइयों से दूर थी, लेकिन फिर भी जो सियासी हलके हैं या सियासी कारकुनान हैं वो ये सवाल आज सोशल मीडिया पे कर रहे हैं कि मरियम साहिबा जो हैं वो तो कहती थी कि पासपोर्ट मुझे तोहफे में दोगे तो फिर भी मैं इनकार करूंगी बाहर जाने से। आज वो उन्होंने थोड़ा सा भी इंतजार नहीं किया और वो पाकिस्तान से रवाना हो गई हैं, बरतानिया चली गई हैं। एक और अहम मामला है जी, इसहाक डार साहब आए हैं पाकिस्तान में वापस, मईशत को संभाल रहे हैं। अच्छी खबर यह है कि 9 रोज से जो डॉलर है उसकी कीमत कम हो रही है, रुपया जो है वो मजबूत हो रहा है। तो अब एक सवाल है अवाम का, वो अक्सर हम भी अपनी वीडियोस में, गुफ्तगू में, मुख्तलिफ जगहों पे ये बात करते थे कि डॉलर की प्राइस जो है उसको मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वो कंट्रोल नहीं कर रहे, वो कर सकते हैं। डॉलर जो है वो मसनूई तौर पे महंगा हो रहा है, किसी ने इसका नोटिस नहीं लिया और फिर कल पता चला कि 8 मुख्तलिफ बैंक्स हैं जिन्होंने अरबों रुपया जो है इस सारे खेल में निकाला। अरबों रुपया जो है वो मुख्तलिफ बैंक्स ने खरीद जो है कमाया, 2 नंबर तरीके से, जाली तरीके से, फ्रॉड करके, डॉलर की कीमत को खराब करके उन्होंने ये पैसा माल बनाया है। उस हवाले से शायद कोई इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन जो है वो भी हुकूमत शुरू करने जा रही है या शुरू हो चुकी है। लेकिन डॉलर बहरहाल खुशाइन चीज है कि वो वापस आ रहा है अपनी असल कीमत की जानिब, जो नून लीग के मिफ्ता इस्माइल के दौर में बढ़ के 250 के करीब चला गया था। इसहाक डार साहब जो हैं उनके हवाले से कहा जाता है कि वो डॉलर मार्केट में फ्लोट करते हैं, डॉलर जो है उसकी कीमत कम हो जाती है, रुपया मजबूत हो जाता है और ये मसनूई होता है। ये थ्योरीज भी ज़ाहिर पेश की जाती हैं, लेकिन अब पाकिस्तान के पास जो ज़खायर हैं वो इतने नहीं हैं, इतना पैसा नहीं है कि इसहाक डार साहब जो है अपनी मर्जी से जितना दिल किया पैसा मार्केट में फेंका और डॉलर की प्राइस को कंट्रोल किया। बहरहाल कोई अच्छी पॉलिसीज जो हैं वो उनको बनानी होंगी ताकि कम अज़ कम वो उस हिसाब से मार्केट को चला सकें, उस हिसाब से इकोनॉमी को चला सकें जिस हिसाब से पिछली हुकूमत यानी इमरान खान की हुकूमत चला रही थी। क्योंकि पाकिस्तान में अगर हम मुख्तलिफ सेक्टर्स की बात करें, टेक्सटाइल सेक्टर तबाह होकर रह गया है। पाकिस्तान की तारीख 75 साल जो पाकिस्तान की तारीख है उसमें इतनी ज्यादा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स कभी नहीं हुई थी जो इमरान खान साहब के दौर में हुई। मुख्तलिफ फैक्ट्रियां जो हैं उनके लिए ऑर्डर पूरे करना मसला बन रहा था, मगर अफसोसनाक चीज ये है कि अब टेक्सटाइल ओनर जो हैं वो दुहाइयां दे रहे हैं, सर पीट रहे हैं अपना, कि अब उनके पास अखराजात नहीं हैं कि वो इस इंडस्ट्री को ज्यादा चला सकें। टेक्सटाइल मालकान 2 से 3 रोज फैक्ट्रियों को बंद रख रहे हैं, जिसकी वजह से मजदूर जो हैं वो बहुत बुरी तरीके से मुतासर हो रहे हैं। जहां पे 3 शिफ्ट्स में काम हो रहा था वहां 1 शिफ्ट तक काम को महदूद कर दिया गया है। छोटे यूनिट्स जो हैं, जो छोटे लेवल पे काम करते हैं, उन्होंने मुख्तलिफ फैक्ट्रियां, मुख्तलिफ यूनिट्स जो हैं उनको बंद करना शुरू कर दिया है। वर्कर्स को निकाला जा रहा है। माजी की अगर बात करें तो तकरीबन 30 लाख के करीब कहा जाता था कि नौकरियां जो हैं वो जनरेट की गई हैं। अब निकालने का सिलसिला जो है लोगों को शुरू हो चुका है। बहुत बड़े पैमाने पे लोग जो हैं वो बेरोजगार हो रहे हैं और बताया ये जा रहा है कि बढ़ती हुई जो कीमतें हैं, बिजली की कीमत जो है, गैस की कीमत है, उसकी वजह से ये इकदाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा दीगर जो सेक्टर्स हैं उसमें भी तमाम जो रुझानात हैं वो मंदी की तरफ हैं, नीचे जा रही है। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो बेहतर होने की बजाय मजीद परेशानी का, मजीद तजब्जब का शिकार हो रही है। कंफ्यूजन है मार्केट के अंदर, लोगों को नहीं मालूम कि कब तक ये हुकूमत चलेगी, कब तक शहबाज शरीफ वजीर आजम रहेंगे, इसहाक डार की पॉलिसीज कब तक आएंगी। ये पाकिस्तान की सिचुएशन है। बहरहाल आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से जो बड़ा मामला था, जो सबसे अहम चीज जिस पे लोग नजरें रखे बैठे थे, वो आज क्लियर हो गई है। कमर जावेद बाजवा साहब, जनरल कमर जावेद बाजवा, वो अपना ओहदा छोड़ देंगे जब उनकी मुद्दत मुलाजमत पूरी होगी। नया पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन होगा, इस हवाले से अब नई गुफ्तगू, उसका सिलसिला शुरू हुआ चाहता है, क्योंकि आज ख्वाजा आसिफ साहब ने बता दिया है आके कि इस महीने के आखिर में या नवंबर के अवाइल में इस नई तैनाती का जो अमल है उसको शुरू कर दिया जाएगा। तैनाती होनी है। इमरान खान साहब उस हवाले से अपने स्टेटमेंट्स दे चुके हैं। क्या अब वो जो बयानात उनकी जानिब से पहले सामने आए थे, क्या वो उससे थोड़ा सा पीछे हटेंगे, बैकफुट पे जाएंगे, या इसी तरह जारहाना अंदाज में अपनी इनिंग्स खेलते रहेंगे? आने वाले दिनों में इस हवाले से आपको आगाह करते रहेंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।